हेलो अंशु, गुड मॉर्निंग। मिशेल, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। हाउ आर यू बच्चा? सर कैसे ठीक हो? हूँ। ठीक है, सर। पढ़ाई ठीक चल रही है? यस सर। हाँ, पढ़ाई ठीक चलना चाहिए। और क्विज में पार्टिसिपेट कर रहे हो? सर कर ही रही हूँ, कभी कभी तो कुछ तो आती ही कभी। नहीं है। हाँ जी। कुछ आती नहीं है। क्या नहीं आती? कुछ क्विजेज। कोई बात नहीं, क्विज नहीं भी आती है तो अटेम्प्ट तो करना है ना। नहीं सर, उसमें नहीं आती। क्या नाम, क्लासरूम है शायद नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से, क्योंकि ना वो कभी कभी लेट आती है। तो कोई बात नहीं है, यू हैव इनफ टाइम, उसमें कोई टाइम लिमिट तो है नहीं ना। यस उसको सर। आप उसको आप कभी भी आप ज्वाइन कर सकते हो, एनी टाइम। सारी क्विजेस खुली हुई हैं, आप जब मर्जी क्लिक करो और आप उसको एंजॉय करो। उसमें कुछ नई चीजें भी आपको सीखने को मिलेंगी ना। यस सर। हाँ, तो एक्चुअल में क्विज करने का मतलब ये है कि आप पढ़ाई के अलावा भी आपको कुछ दुनिया के बारे में और जानकारियां मिले, उसीलिए हम क्विज करवाते हैं ना। तो उसका यस सर। एडवांटेज ये है। तो जब टाइम मिले तब आप उसको करिए, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। और लाइब्रेरी ब्लॉग पे आप विजिट करते रहिए, उससे आपको पता चलता रहेगा। हेलो अवनी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। कैसा है बच्चा? ठीक हूँ सर। पढ़ाई ठीक चल रही है? यस सर। चलो, गुड। तो 9:30 हो गया है। सो हम अपने टॉपिक को आरंभ करेंगे, शुरू करेंगे। दो चार बच्चे अगर और ज्वाइन कर लेते हैं तो ज्यादा बेटर है। और हमारा आज का टॉपिक आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। कुछ टॉपिक दिखा रहा है, कोई स्क्रीन पर आपको कुछ हमने कंटेंट शेयर किया है? व्हाट इज द टॉपिक? सर एफर्ट्स, प्रयास। ओके, गुड। तो इसके ऊपर मैंने गूगल क्लासरूम पर भी आपको मैसेज कन्वे कर दिया था। तो ज्यादा समय ना लेते हुए हम इसको स्टार्ट करते हैं। बच्चे अपने आप आते जाएंगे, ज्वाइन करते जाएंगे, ठीक है। तो हम जो आज बात करेंगे वो बात करेंगे हम प्रयास। प्रयास माने कोशिश। कोशिश यानी मेहनत। और मेहनत माने मॉर्निंग सर। परिश्रम। मॉर्निंग जी, मॉर्निंग मन्नत, हाउ आर यू? मैम सर फाइन। Good. So today we are talking about very important topic कि मेहनत तो करें, लेकिन ऐसी कौन सी मेहनत करें जिससे हमको फायदा हो। ऐसी हम कौन सी कोशिश करें, ऐसे कौन से हम प्रयास करें जिससे हमको एडवांटेज हो। क्योंकि बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जिसका एडवांटेज हमें नहीं मिलता, वो टाइम वेस्ट हो जाता है, तो वो प्रयास हमने नहीं करना है। तो गुड वैसी मॉर्निंग कोशिश सर। हमने। मॉर्निंग जी, मॉर्निंग आसमा, हाउ आर यू? आई एम फाइन, थैंक यू सर। गॉड ब्लेस यू। हेलो गणेश। गुड मॉर्निंग सर। कैसा है बच्चा? सर ठीक हूँ। That's good. So we are going to discuss today a very important topic, that is कि हम परिश्रम करें, मेहनत करें तो किस तरीके से करें। और परिश्रम या मेहनत करने से हमको क्या क्या फायदे हैं। हालांकि जानते सभी हैं, लेकिन फिर भी मैं चाहूंगा इसके ऊपर हम थोड़ा सा डिस्कशन कर लें। और इसके ऊपर फिर हम एक असाइनमेंट आपको देंगे क्लासरूम पर, उसमें आपको उसको असाइनमेंट को पूरा करना है। तो एक तो ये है कि प्रयास यानी कोशिश, कोशिश यानी परिश्रम, परिश्रम यानी मेहनत। ये जो है आपको हमेशा सफलता की ओर अग्रसर होने के लिए प्रेरित करता है। इसका मतलब है कि अगर आप एफर्टफुल हैं, अगर आप जानते हैं, आप समझते हैं कि मेहनत ही किसी भी चीज को प्राप्त करने का एक सही माध्यम है, तो आप समझ सकते हैं कि आपके लिए जो डेस्टिनेशन है, आपने जो अचीवमेंट डिसाइड की है, आपने जो गोल सेट किए हैं कि मुझे ये करना है और मैं ये प्राप्त कर लूंगी या कर लूंगा, तो वो कब होगा? जब आप एफर्ट्स पर विश्वास करें। क्योंकि देखिए, अगर आप मेहनत करेंगे, प्रयास करेंगे, तभी कुछ हो पाएगा। खाना उठ के अपने आप थाली में से मुंह में नहीं आता है, खाने को
खाने के लिए थोड़ा सा हाथ पैर चलाने पड़ते हैं, बैठना पड़ता है, खाना उठाना पड़ता है, रोटी तोड़नी पड़ती है। इसका मतलब है कि एफर्ट करेंगे तो हम सक्सेसफुल हो जाएंगे। और ये भी आपने नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि प्रयास आप ऐसे करें कि आपकी सफलता सुनिश्चित हो। यानी कहने का मतलब है कि जो भी आप एफर्ट्स करें, जो भी आप मेहनत करें, वो प्लान्ड वे में होना चाहिए। उसके लिए आपको अपने माइंड में एक योजना बना के उसके ऊपर काम करना है। ऐसा नहीं है कि हवा में कोई काम करना है कि बस हो गया भाई जी, हमने कुछ करना है तो कर लिया, पता चला कि आप जो करना चाह रहे थे, जिस तरीके से करना चाह रहे थे, पता चला उस तरीके से आपका काम हुआ नहीं। तो वो कब होता है? जब आप अनप्लैंड वे में काम करते हैं, जब आप उसको प्रॉपर प्लानिंग करके नहीं करते, प्रॉपर उसके बारे में चारों तरफ से आप सोचते नहीं हैं और आप काम को शुरू कर देते हैं, लेकिन वो काम उस लेवल का नहीं होता जो आपने एक्सपेक्ट किया था। तो आपने ऐसे एफर्ट्स करने हैं कि जो प्लान वे में हो, जिससे आप अपने डेस्टिनेशन तक, जो आपके अचीवमेंट आप वहां तक पहुंच सकें। दूसरा पॉइंट जो कहता है वो ये है कि स्वयं के प्रयासों पर आपको विश्वास करना है, दूसरों को अपनी वैसाखी नहीं बनाना है। जैसे बहुत से बच्चे होते हैं ना, दूसरे बच्चों से कॉपी मांग लेते हैं, नोटबुक मांग लेते हैं, भैया दे देना जरा, तूने होमवर्क कर लिया है, जरा मैं भी नकल मार लूं। तो ऐसे भी बहुत से बच्चे होते हैं। यानी वो खुद के एफर्ट्स पर तो विश्वास नहीं करते, लेकिन वो दूसरे की नोटबुक से अपना काम चलाने की कोशिश करते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना है, हमें अपने आप को वेल स्टेब्लिश करना है, अपने आप को पूरा कंप्लीट करना है हर तरीके से, हर एंगल से, जिससे हम अपने खुद की मदद कर पाए, हमको दूसरों की तरफ देखने की कोई आवश्यकता महसूस ना हो। और वो जब ही होगा कि जब आप पॉजिटिव होकर, कॉन्फिडेंट होकर, प्लान्ड वे में अगर आप काम करने की अपने तरीके को अपनाते हैं, प्रोसेस को अपनाते हैं, तो श्योरली आपको दूसरों की आवश्यकता महसूस नहीं होगी। एक गुड ये बहुत मॉर्निंग अच्छा सर। पॉइंट है। हाँ जी, मॉर्निंग मॉर्निंग। एक गुड ये और मॉर्निंग पॉइंट सर। है आपका। मॉर्निंग जी। थैंक यू। चंद प्रयासों की विफलता इस बात का सूचक नहीं कि आप जीवन में सफल नहीं हो सकते। ये पॉइंट आपको सजेस्ट करता है कि कई बार क्या होता है कि हम प्रयास तो करते हैं लेकिन सक्सेसफुल नहीं हो पाते। वो इसलिए होता है क्योंकि हमने उसको अनप्लैन्ड वे में काम किया, या उस काम को हमारी करने की इच्छा नहीं थी, फिर भी हमने उस काम को करने की कोशिश की, तो हम उस डेस्टिनेशन तक, उस अचीवमेंट तक, वहां तक, उस गोल तक नहीं पहुंच पाए। मॉर्निंग विशाल। तो कहने का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए आप एक दो बार असफल हो भी गए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आपने ये केवल देखना है कि जो आपने एफर्ट्स किए थे, उस एफर्ट्स में आपसे कहीं कोई चूक हुई है क्या, और चूक हुई है तो किस जगह पर हुई है, किस पॉइंट पर हुई है। वो पॉइंट को, उस रीजन को, उस कारण को आपने नोट करके रखना अपने माइंड में, ताकि जब आप नेक्स्ट टाइम एफर्ट्स करें, जब आप नेक्स्ट टाइम आप प्रयास करें, तो आप वो गलती दोबारा उसको दोहराए ना। तो ये आपका प्रयास होना चाहिए। तो इसलिए जो आप एफर्ट्स करें, जो परिश्रम करें, जो आप मेहनत करें, या जो आप कोशिश करें, उसके फेल हो जाने पर आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपको उसके कारण ढूंढना है, उन कारणों को ढूंढने के बाद उसको नेक्स्ट टाइम जो आप एफर्ट्स करोगे उसमें आपको उसको रिपीट नहीं करना है। और हमेशा अपने माइंड में रखिए कि मुझे एफर्ट्स करने हैं, तभी आप डेस्टिनेशन की ओर बढ़ पाएंगे। इसलिए जो भी आपने डेस्टिनेशन प्राप्त करनी है, जो भी मंजिल प्राप्त करनी है, जो भी अचीवमेंट्स आपने प्राप्त करनी है, उसके लिए एफर्ट्स यानी मेहनत ही एक ऑप्शन है। इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन ही आप अपने माइंड में रखेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है जो मैंने अभी बात की थी, योजनाबद्ध तरीके से आपने काम करना है, यानी प्लान वे में काम करना है। तो जब अगर आप प्लान वे में करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि उसमें किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी या गलती होने की कोई संभावना है। तो आपने क्या करना है कि कोई भी काम लेना है आपने हाथ में। जैसे मैंने अभी कुछ असाइनमेंट दिए थे आपको, तो कुछ बच्चों ने अच्छा जवाब दिया है। स्टडी टिप्स के ऊपर मैंने पूछा था बच्चों से, तो दो बच्चों ने जवाब दिया है, एक तो निकुंज ने दिया है और एक बच्चा कोई और है। दो बच्चों ने उसके जवाब सबमिट किए और बहुत अच्छे जवाब सबमिट किए हैं, वंडरफुली उन्होंने लिखा है, उनको 100 पॉइंट्स दिए मैंने। तो कहने का मतलब ये है कि आपको जो भी प्रोजेक्ट, असाइनमेंट, जो भी काम आपको मिलता है, आपने उसको बड़े ध्यान से पहले देखना है, उसको समझना है। देखिए आज की डेट में सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि आपके पास गूगल बाबा है या कोई दूसरे और सर्च इंजिन है जिसमें आप किसी भी सवाल का आंसर आप ढूंढ सकते हैं। अब जैसे मैंने क्वेश्चन दिया था, राइट 5 एडवांटेजेस ऑफ स्टडी टिप्स, यानी जो आप डेली स्टडी करते हैं उसके टिप्स के बारे में कोई 5 पॉइंट सजेस्ट करिए कि आप स्टडी करेंगे तो कैसे करेंगे, टाइम टेबल होगा कि नहीं होगा, या अदर जो आपके टास्क है उसके लिए आपने कोई प्लानिंग की है या नहीं, या आप दूसरी चीजों को लेकर किस तरीके से आप चलेंगे,
क्या प्लानिंग होगी, वो सारी चीजों को लेकर मैंने क्वेश्चन दिया था। तो 2 बच्चों ने उसके जवाब दिए हैं, दोनों बच्चों को मैंने आज उनको ग्रेडिंग कर दी है मॉर्निंग में। तो आपने भी इसी तरीके से उन प्रश्नों का जवाब, आपने सेम प्रश्न को उठा के आपने गूगल के ऊपर रख देना है, वो आपको ऑटोमेटिकली आपको आंसर्स बताएगा कि आपने उसमें क्या क्या करना है। और आपको खुद लगता है कि मेरे पास कुछ पॉइंट है, तो आपको उसमें ऐड करना है। एक और पॉइंट कहता है, ये नेक्स्ट जो पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है, कि आपने कोई भी ऐसा कोशिश नहीं, ऐसा प्रयास बिल्कुल नहीं करना है जिससे आपको कोई एडवांटेज होने वाला नहीं है। इसका मतलब है कि आपके जो भी कोशिश होंगी, जो भी आपके प्रयास होंगे, वो ऐसे होंगे कि जिससे आपको कुछ मिले। अननेसेसरी आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आपने जो काम किया ना तो उससे आपको कोई फायदा हुआ ना कोई एडवांटेज हुआ, और आपने जो अपना टाइम, मनी और लेबर जो वेस्ट किया, मेहनत बर्बाद की, अपनी एनर्जी खर्च करी, वो वेस्ट हो गया। तो आपने ऐसा कोई प्रयास नहीं करना है, उसको आपने छोड़ देना है। ठीक है। एक और है, जैसे नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि अपने प्रयासों को सही दिशा में प्रयोग करें। सही दिशा मतलब ये होता है कि आपको मालूम होना चाहिए कि मेरी डेस्टिनेशंस क्या हैं, मेरे अचीवमेंट्स क्या हैं, मुझे कहाँ तक पहुंचना है, मुझे क्या करना है, मुझे क्या प्राप्त करना है। ये आपके माइंड में अगर है, तब तो आप सही दिशा में हैं, ये मान के चलिए। और अगर आप ऐसा नहीं सोचते हैं, अगर आप प्लान नहीं करते हैं, अगर आप योजना नहीं बनाते हैं, इसका मतलब है कि आप में कहीं ना कहीं कोई कमी है और आप सही डायरेक्शन में नहीं हैं। और कोशिशों को आप करते रहिए, इसका मतलब है कि ये लिखा है प्रयासों का एक कारवा सिखाए, मतलब होता है कि आप एफर्ट्स में विश्वास करें और नंबर ऑफ एफर्ट्स करते जाएं। एक में फेल हो गए तो दूसरे में सक्सेस हो जाएंगे, दूसरा भी फेल हो गए तो तीसरे वाले अटेम्प्ट में सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो ये प्रयास हमारे होने चाहिए, और आपके जो प्रयास हैं वो आपको सफल बनाएंगे, ये पक्का है, श्योर है, आपको सही दिशा में लेके जाएंगे। और ये अच्छी चीज है, नेक्स्ट है कि आपका सकारात्मक सोच। यानी आपको हमेशा कोई भी काम करना है तो यू हैव टू बी पॉजिटिव। आप बिल्कुल मन से ये सोच लीजिए कि मैं ये काम कर सकता हूँ, एंड यस आई कैन। मैं ये काम कर लूंगा, मुझे करना ही है और मैं कर ही लूंगा। यस आई कैन डू। अगर ये आपके माइंड में है, तो इसका मतलब है कि आप सही दिशा में हैं, और आपका जो प्रयास है वो आपको सही डेस्टिनेशन पे, सही प्लेस पर आपको लेके जाएगा। तो सकारात्मक सोच आपने बना के रखनी है, यानी पॉजिटिव रहना है और कॉन्फिडेंट रहना है। जिसके अंदर ये 2 चीजें होती हैं, वो कुछ भी कर सकता है। ये सबसे बड़ी बात है। एक जो नेक्स्ट पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बहुत से चूंकि बच्चे हो आप लोग, तो बच्चों में जनरली होता है ऐसा कि वो एक दूसरे से थोड़ा सा वो हो जाते हैं कि भाई नहीं यार, मैंने हेल्प नहीं करनी, मैंने दूसरे की मदद नहीं करनी, ये पीछे हो जाए तो अच्छा है, इसके परसेंट कम आ जाए तो अच्छा है। ऐसे बहुत से बच्चे सोचते हैं। तो अपने प्रयासों को अपनी मंजिल की दिशा में कुछ इस तरीके से आप बढ़ाएं कि जिससे दूसरों को परेशानी ना हो। तो हमारा जो प्रयास होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि कोई बात नहीं, आप अपना फेस दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। तो कहने का मतलब ये है कि आपके एफर्ट से उसमें किसी तीसरे व्यक्ति को या दूसरे व्यक्ति को किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ये आपके माइंड में होना चाहिए। यानी हमको दूसरे को गिराकर आगे नहीं बढ़ना है, हमें दूसरे को गिराना नहीं है, दूसरे को हमने साथ लेकर चलना है, और कोशिश करनी है कि हम भी उसकी मदद कर पाए। अगर हम उसकी मदद कर पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है ना। तो ये हमारा प्रयास होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट सजेस्ट करता है कि, हाँ वही सेम पॉइंट आगे है, नीचे वाले में भी यही है कि आपने किसी दूसरे को किसी प्रकार की कोई ट्रबल क्रिएट नहीं करनी है, और अपना सही दिशा में प्रयास करते हुए आपने आगे बढ़ना है। तो ये आप देख सकते हैं, एक छोटा सा आर्टिकल रहा है ये, जिसमें आपको मैंने कोशिश की है कि आप जो है इम्पोर्टेंस जाने किसके बारे में, कि जिंदगी में परिश्रम, मेहनत, ये कोशिश, यही जो है प्रयास, यही आपकी सफलता के पर्याय हैं। इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है। तो इसलिए आपने करना कोशिश ये है कि आपने मेहनत करनी है, और मेहनत को ही आपने अपना सबसे बड़ा दोस्त बनाना है। तो अगर मेहनत अगर आपकी फ्रेंड बन जाएगी, जिस दिन आपकी दोस्त बन जाएगी, उस दिन आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। तो इसको अपने माइंड में रखते हुए आपने सारे प्रयास करने हैं और आगे बढ़ना है। इस आर्टिकल को छोटा सा है, इसके ऊपर ज्यादा मैंने नहीं पॉइंट रेस किए, लेकिन जो भी किए हैं वो इसलिए किए हैं कि वो आपको समझ में आए कि केवल एक ही एक रास्ता है, वो है मेहनत, और मेहनत करेंगे तभी हम आगे बढ़ पाएंगे, अदरवाइज हमारे लिए बहुत मुश्किल है।
तो ऐसे हमने प्रयास करना है और आगे बढ़ना है। अब मैं चाहूंगा कि आप इस विषय के ऊपर, जिन्होंने इसको सुना है, बड़े ध्यान से अपने विचार शेयर करेंगे। सबसे पहले मैं आमंत्रित कर रहा हूँ आसमा अग्रवाल। आसमा, आप कुछ कहना चाहेंगे बेटा? आपको क्या लगा इस टॉपिक के बारे में? आसमा उपलब्ध है यहाँ? आसमा नहीं है। अवनीश शर्मा, आप कुछ कहेंगे बेटा? यस सर। सर इससे सर का वो सर हमें अपने ही एफर्ट्स लगाने चाहिए जिससे हमें एडवांटेज मिले। और सर वो ही करने चाहिए सर, उससे हमें फायदा होता है। और कुछ प्लान्ड वे में करेंगे? क्या करेंगे? कुछ और काफी यस पॉइंट्स सर। हैं सर इसमें। यस सर। सर हम टाइम टेबल वगैरह बना सकते हैं जिससे हम प्लान्ड वे में काम कर वेरी सके। गुड, वेरी गुड। अध्ययन कुछ कहना चाहेंगे? अध्ययन सैंडल। सर निखिल। अध्ययन कुछ नहीं बोलेंगे? चलिए हम आगे बढ़ते हैं। गुनगुन। यस सर। हाँ जी, कुछ कहेंगे आप इसके बारे में जो हमने अभी डिस्कस किया है, एफर्ट्स के बारे में, कोशिश, प्रयास, परिश्रम, मेहनत के बारे में जो हमने बात की अभी। आपके क्या नहीं विचार? सर। आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? सर कुछ भी नहीं। हाँ जी। सर कुछ भी नहीं। क्यों नहीं कहोगे? ये तो प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर तो जितना ज्यादा बोल पाओ उतनी अच्छी बात है। यही तो एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप शेयर करें अपनी बात, अपने फ्रेंड्स को, सिबलिंग्स को बताएं, दोस्तों को बताएं कि मैं क्या सोचती हूँ, मैंने इस टॉपिक को ध्यान से सुना या नहीं सुना। मेहुल जुनेजा, आप कुछ कहेंगे भैया? पुत्र मेहुल, यस सर। आप शेयर करना चाहेंगे कुछ अपनी बात इस विषय पर? यस सर। हाँ जी, बोलिए। सर अगर हम प्रयास करते रहेंगे तो हम जीवन में आगे बढ़ेंगे। ठीक है। तो कोई ऐसे प्रयास तो नहीं करोगे जिससे आपको कोई फायदा ना होने वाला हो? तो प्रयास जो भी करेंगे वो प्लान्ड वे में करेंगे। निकुंज है यहाँ हमारे पास। निकुंज कुछ कहना चाहेंगे? यस सर। मेहनत से ही हाँ जी। सर हम मेहनत से ही अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। हम्म। और मेहनत और सकारात्मक सर ठीक मेहनत है। सकारात्मक सोच और अपने लक्ष्य को पाने की दृढ़ इच्छा हमारे मन में जागृत करता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा पॉइंट आपने। यानी पॉजिटिव रहना है, कॉन्फिडेंट रहना है, और ये विश्वास रखना है कि दैट आई कैन, और मैं कर लूंगा, और मैं कर लूंगा, मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा, ये मेरे माइंड में होना चाहिए। प्रज्वल कुछ कहना चाहेंगे? प्रज्वल उपस्थित हैं, उपलब्ध हैं? प्रज्वल उपलब्ध नहीं दिख रहे हैं। मन्नत, मन्नत कुछ कहना चाहेंगे बेटा आप? क्या बात है बच्चों, डरना नहीं है बेटा, आपने शेयर करना है। यू हैव टू शेयर योर थॉट्स। यस सर। मिशेल, हाँ जी, बोलेंगे कुछ आप? मिशेल, वेयर आर यस यू? सर। पंजाब से। यस सर। हाँ जी मिशेल, आप शेयर करिए अपनी बात। सर इसमें यही बताया कि एफर्ट्स करने से ही हम अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। और किसी को बुरा दिखाकर हमें प्रयास अपनी मंजिल तक पहुंचना नहीं चाहिए, किसी को बुरा दिखाकर। ओके, किसी को गिराना नहीं है, किसी को हार्म नहीं करना है ना? नवलीन, यस आप कुछ सर। कहेंगे बेटा? नवलीन। यस सर। हाँ, डू यू बिलीव इन एफर्ट्स? यस सर। हाँ जी, कुछ शेयर करें अपनी बात, आपने थोड़ा लेट ज्वाइन किया है। सर हमें एफर्ट करने चाहिए, एफर्ट से ही हमें लाइफ में सफलता मिल सकती है। हम्म। आपने कोशिश की थी मलयालम डांस करने की, आप सक्सेसफुल हुए ना उसमें? यस सर। हाँ, आई सीन योर वीडियो, वंडरफुली यू हैव डांस ना।
तो कहने का मतलब कि आपने प्रयास किया तो आपको लोगों ने आपके बारे में जाना। बहुत से बच्चों ने, कुछ अच्छे अच्छे बच्चों ने डांस किया है, उनके डांसेस मैंने डाले हैं लाइब्रेरी ब्लॉग पर। कुछ बच्चों ने अपने न्यूज़पेपर रीडिंग के वीडियो भेजे हैं, वो मैंने डाले। इसका मतलब है आपने एफर्ट्स किया है। कुछ बच्चों ने बुक रिव्यू के भी मुझे भेजे थे वीडियो बना के अपने, उनको भी मैंने डाला है। इसी तरीके से आप छोटी छोटी जो रीडिंग से रिलेटेड कोई एक्टिविटी अगर आप करते हैं तो आप उनको वीडियो बना के आप मुझे शेयर कर सकते हैं, ताकि मैं आपको उनको आगे फर्दर पब्लिश करूं और आपको अभी नाम दुनिया में हो, आप लोगों के बारे में लोग जाने कि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं और आपको भी बहुत कुछ आता है। ये आशिका थापा है हमारे साथ, ये कुछ कहना चाहेंगी आशिका? यस सर। हाँ, कुछ कहोगे बेटा? नो सर। एक तो ये अपनी प्रोफाइल पिक की जगह आप अपनी फोटो लगाओ, है बेटा, अच्छी लगेगी। ठीक है? ये ओके सारे सर। सारे बच्चे ध्यान रखें, अपनी अपनी फोटो लगाइए बेटा, थोड़ा सा पता चलता है इससे। चलिए, आपने कुछ बच्चों ने शेयर किया है, जिन्होंने शेयर नहीं किया उनके लिए थोड़ी सी सलाह ये है कि वो इस प्लेटफॉर्म पर बोलना सीखें और अपनी बातों को शेयर करना सीखें। क्योंकि अगर आप यहाँ बोलते हैं तो दूसरे बच्चे भी सुनते हैं, उनको भी कुछ नई बातें पता चलती हैं और टीचर्स सर को मैं भी कुछ आइडिया। हाँ, टीचर्स को भी कुछ आइडिया होता है। निखिल, कुछ कहना चाह रहे हैं? यस सर। हाँ जी, कहिए। सर हमें भी कभी हारना नहीं चाहिए और सर हमें भी बुरा नहीं सोचना चाहिए सर, हमें हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए। बहुत बढ़िया, वंडरफुल वंडरफुल। शौर्यपाल कुछ कहना चाहेंगे? सर मैं हाँ जी, साक्षी कह रही है कुछ। सर मैं ये कह रही हूँ कि हमें ना कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि हम ये काम नहीं कर सकते, या ऐसे हमें पीछे हटना नहीं चाहिए। हमें कोशिश करते रहना चाहिए जब तक हम का वो चीज यानी सक्सेस ना पा देते। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया बोला और है हमें आपने। और हमें पॉजिटिव सोचना चाहिए। गुड सर गुड जैसे कि चींटी। गुड। देयर must be a clap for Sakshi, na? She has wonderfully expressed her views. शौर्यपाल, विशाल ठाकुर है हमारे साथ। विशाल जी, कुछ कहना चाहेंगे? विशाल सुन पा रहे हैं हमें? अच्छा, चलिए। सर। सर। हाँ, कुछ कहेंगे बेटा? सर, हमें किसी का बुरा नहीं करना चाहिए सर, हमें सम्मान करना चाहिए सबका। हाँ, मतलब कहने का मतलब है कि हमें जो अपने एफर्ट्स करने हैं उससे किसी दूसरे को परेशानी नहीं होना चाहिए। करनी चाहिए। ठीक है ना? हमें अपने आप को आगे बढ़ाना है तो हमें ये कोशिश करना है कि हमारे साथ और भी जो लोग हैं हम उनकी भी हेल्प कर सकें, उनकी भी मदद कर सकें। तो ऐसा प्रयास हमारा होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, हमें सेल्फ डिपेंड होना चाहिए। हमको अपने आप को इस तरीके से बिल्डअप करना है कि ताकि हमको दूसरों की तरफ देखना ना पड़े, ऐसी सिचुएशन आनी चाहिए। यानी हमारा स्टडी रूटीन होना चाहिए, हमारा जो अदर एक्टिविटीज का है उसका भी एक रूटीन होना चाहिए, उसका भी एक टाइम टेबल होना चाहिए, पढ़ने का एक निश्चित समय होना चाहिए, जिससे पेरेंट्स जो हमारे हैं वो हमारे बारे में अच्छा सोचें कि हमारा बच्चा जो है वो पढ़ रहा है और सिंसियरली पढ़ रहा है। तो ये सारी चीजें आप अपने पेरेंट्स के अंदर भी क्रिएट इंकलकेट करेंगे। आप उनको बताएंगे कि आप बहुत सिंसियर हैं, आप सिंसियरली पढ़ाई कर रहे हैं और पढ़ाई के अलावा भी जो आपकी अदर एक्टिविटीज है, चाहे वो डांस है, चाहे पोएम रेसिटेशन है या कुछ और एक्टिविटीज है, आप उसमें भी भाग ले रहे हैं। तो ये आप अपने रूटीन से, आपका जो डेली रूटीन है आप उससे ही कर पाएंगे। तो वो आपने करके दिखाना है, उससे ही जो है आपके पेरेंट्स आपके बारे में पॉजिटिव फील करेंगे। तो इस तरीके से आपने एफर्ट्स को ही अपना जो है एक मेन आर्म यानी अस्त्र बनाना पड़ेगा कि आप लाइफ में सक्सेसफुल होंगे तो केवल मेहनत से ही हो सकते हैं। मेहनत के अलावा ऐसा कोई और रास्ता नहीं है जिसके माध्यम से आप आगे बढ़ पाए। तो ऐसा प्रयास आपने करना है। इस टॉपिक को हमने इसलिए लिया था कि हम चाह रहे थे कि थोड़ा आपके बच्चों के जो व्यूज है, बच्चे क्या कहना चाहते हैं, बच्चों के अंदर क्या है दिमाग में, उसके बारे में भी थोड़ी सी जानकारी मिले और बच्चों को भी पता चले कि एक्चुअल में एफर्ट्स करना है तो किस दिशा में करना है और करना है तो कैसे करना है, प्लान वे में करना है। अगर एक दो बार मान लो असफल भी हो गए हैं तो फर्दर फिर प्रयास करना है, फिर उठ खड़े होना है और फिर अपने मंजिल की तरफ आगे बढ़ना है, ऐसे प्रयास करना है। और एक दो असफलता जो है आपके निराशा का कारण नहीं होनी चाहिए। तो ये आपके माइंड में आना चाहिए। ये सारी चीजों को लेकर एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस किया गया। यही टॉपिक हमने कल 8th क्लास में डिस्कस किया था, वहां भी बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स मिला बच्चों का। आपका भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। लेकिन जिन बच्चों ने पार्टिसिपेट आज के उसमें नहीं किया, अपने व्यूज शेयर नहीं किए हैं, वो नेक्स्ट पीरियड के लिए थोड़ा
तैयार रहें। अगले पीरियड में आपको कोई नया टॉपिक आएगा, फिर आप उसमें शेयर करना। तो इससे रिलेटेड मैं आपको एक क्वेश्चन गूगल क्लासरूम पर दे रहा हूँ। आप जाएंगे गूगल क्लासरूम पर और वहां जाके आप जो है उस क्वेश्चन का आंसर आप कंप्लीट करेंगे। तो अभी हम जो है गूगल मीट को यहाँ पर ओवर करते हैं और आपसे बाय करते हैं, आपको गुड डे बोलते हैं कि आपने जो है बड़े अच्छे ध्यान से इस टॉपिक के बारे में सुना। और अब आप जाकर गूगल क्लासरूम पर जो आपको असाइनमेंट दिया जा रहा है आप उसे कंप्लीट करें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे। थैंक यू सर। थैंक यू थैंक यू सर। 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 थैंक यू।